नागपुर के हिंगना स्थित लता मंगेशकर अस्पताल की लापरवाही के चलते एक 4 साल के बच्चे की जान जाते जाते बची। चंद्रपुर के नागभीड़ के निवासी साजिद शेख के 4 साल के बेटे सुफेन शेख का लता मंगेशकर अस्पताल में ऑपरेशन था, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के कारण उनका केस बिगड़ गया और तभी 4 साल के बेटे सुफेन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और लता मंगेशकर अस्पताल ने अपना पल्ला झाड़ दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। नागपुर के हिंगना स्थित लता मंगेशकर अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक 4 साल के बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। नागभीड़ निवासी साजिद शेख के 4 साल के बेटे सुफेन शेख की पैदा होते ही शौच करने की जगह बंद थी, तब पेट के द्वारा उसकी शौच निकाली जा रही थी। 4 साल की उम्र में रेगुलर जगह से शौच करने के लिए उसे उसका ऑपरेशन किया जाना था। लता मंगेशकर अस्पताल में उसी के लिए सुफेन को भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल ने ठीक ढंग से इलाज नहीं किया, जिसके कारण बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। 31 मार्च को बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब लता मंगेशकर अस्पताल ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बच्चे को मेडिकल अस्पताल भर्ती कराने को कहा और ये भी बताया कि लता मंगेशकर अस्पताल ने मेडिकल को एक लेटर दिया है, जिससे मेडिकल में उन्हें बेड्स मिल जाएंगे। बच्चे को जब मेडिकल ले जाया गया तब ऐसा कोई लेटर नहीं आने की बात मेडिकल अस्पताल ने कही, जिसके बाद बच्चे को मेयो में भर्ती किया गया, जहां बच्चे की हालत बेहतर बताई गई। लता मंगेशकर हॉस्पिटल के अंदर में मेरे बच्चे के ऑलरेडी पहले से 2 ऑपरेशन हो चुके थे। उसके बाद में मैंने लता मंगेशकर हॉस्पिटल में लेकर आया था। मेरे बच्चे का बाईपास था पहले से, उसको बाईपास से मेन पे लाने के लिए ऑपरेशन के लिए लेकर आया था मैंने। यहाँ पे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में 4-8 दिन के बाद में अंदर की अतड़ी लीक हो गई उसकी। चेकू मेरा बच्चा पहले 3 दिन का था, तो चंद्रपुर हॉस्पिटल के अंदर में मैंने उसका ऑपरेशन करा था। 3 दिन का था। मेरे लड़के की अतड़ी चोकअप थी, संडास की अतड़ी चोकअप थी, तो उसका 3 से 4 दिन के अंदर में उसका ऑपरेशन हुआ था चंद्रपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में। तो वहाँ पर मेरे बच्चे का ऑपरेशन होने के बाद में फिर 1 साल के बाद में उसका और एक ऑपरेशन वहीं पर अपना मुसड़े हॉस्पिटल में हुआ था। वहाँ पर भी होने के बाद में मेरा बच्चा वहाँ पे भी यानी बाईपास से ही संडास करता था, लेकिन उसके बाद में मेरे बच्चे का जो बाईपास था उसको मेन पे लाने का था। मेन पे लाने के लिए मैं लता मंगेशकर हॉस्पिटल में आया था। लता मंगेशकर हॉस्पिटल में आने के बाद 2 साल के बाद में आया और 2.5 साल तक बच्चा पूरा फिट था। फिट बोलने से मैंने उसको खेलता कूदता हुआ लेकर आया था और आज मेरे बच्चे की जो कंडीशन है पूरी बेड के ऊपर में, मेरा बच्चा आज पूरा बेड के ऊपर में है। ना मेरा बच्चा खुद से खा सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है। किसके कारण? ये इनकी लापरवाही के कारण। लता मंगेशकर? हाँ, लता मंगेशकर हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण। और डॉक्टर अलबाल मैडम और डॉक्टर अंकित सर, इनके हाथ में मेरा केस था और प्रतीक सर के हाथ में मेरा केस था। अस्पताल प्रशासन के ऐसी लापरवाही के बाद जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी ने अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही। ये जैसा आपको इन्होंने बताया बच्चे के पिताजी ने, इनके बताए मुताबिक ही जो मेरे को पता चला, इनसे पता चला है और प्रैक्टिकल उस दिन इनका बोलना ये है कि जैसा बाईपास से इन्होंने मेन पर डालने के लिए लता मंगेशकर लेकर के आए बच्चे को, लाए तक के बच्चा एकदम फिट था, फाइन था, हंसता खेलता कूदता था। जैसे ही इन्होंने ऑपरेट करे वहाँ पर मेन पर उसकी नली जोड़े तो बच्चे की अतली बोलते चोक हो गई और उसका पानी कंटिन्यूसली बहने लगा। 6 से 8 दिन के अंदर उन्होंने दोबारा से ऑपरेशन करके उसको मेन से वापस से बाईपास पर कर दिए। बाईपास पर करने के बाद से सिचुएशन ये पैदा हो गई कि उसकी अतलियों से कंटिन्यू पानी जाने लगा और उसके अलावा जो भी उसको खिला रहे तुरंत निकल जा रहा, उसके अंदर कुछ भी ठहर नहीं रहा। अब ये 31 मार्च को जब यहाँ पर आए दोबारा, जब पहले जो सिचुएशन बिगाड़े, ये मैं 1 महीना पहले की आपको बात बता रहा हूँ, ये वापस चले गए। इन्होंने बार बार वो टाइम भी बोला लता मंगेशकर वालों को कि साहब मेरे बच्चे की कंडीशन देखो, बच्चे की कंडीशन बहुत बुरी है, आप ये हालत में मेरे को डिस्चार्ज क्यों दे रहे हो। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक हो गया, तुम डिस्चार्ज लेकर जाओ। ये यहाँ से वहाँ गए। अगले दिन बच्चे की कंडीशन गंदी हुई थे, चंद्रपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वहाँ के बोलते गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इनके बताए मुताबिक इनको ये बोला कि केस बिगाड़ के लता मंगेशकर वालों ने तुमको यहाँ पर भेज दिया है। अब ये दोबारा जब 31 मार्च को यहाँ पर आए लता मंगेशकर हॉस्पिटल में, तो केस लता मंगेशकर हॉस्पिटल वालों से बिगड़ा हुआ था। मैं डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जो मेरे को नज़र आ रहा है, जो इन्होंने बताया है, मैं उस पर से बात कर रहा हूँ।
31 तारीख को यहाँ पर आए, उसके बाद 1 अप्रैल को इनका RT-PCR टेस्ट हुआ इनके बच्चे का। 24 घंटे में रिपोर्ट ना देते हुए 1 तारीख को करे गए RT-PCR की रिपोर्ट इनको 3 तारीख को दी गई और उसमें इनको बता दिया गया कि भैया तुमको कोविड पॉजिटिव है, जबकि बच्चे को थोड़ा सा भी सर्दी खांसी बुखार कुछ भी नहीं है। इनको बता दिया गया कि तुम्हारा कोविड पॉजिटिव है, अब तुम यहाँ से मेडिकल लेकर के चले जाओ। हमने मेडिकल में बात कर लिया है, बाकायदा रिकॉर्डिंग है जिसमें डॉक्टर प्रतीक बोल रहा है कि हमने लेटर भी दे दिया है, बेड अवेलेबल हो जाएगा। हमारी अलबल मैडम ने बात कर ली है, वो मैडम ने भी इनको बोली कि भैया मैंने बात कर ली हूँ, तुम वहाँ चले जाओ, मेडिकल में बेड मिल जाएगा। हमने पूछे भी कि सर अगर वहाँ जाने पर बेड अवेलेबल नहीं होता है तो बच्चा ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा, और यही हुआ। इनको बाकायदा एक झूठा रेफरेंस लेटर पहले दिखाया गया, हॉस्पिटल द्वारा इनके हाथ में दिया गया, इनके फाइल में लगाया गया, जिसमें ऐसा लिखा था कि इनको यहाँ पर बेड अलॉट करिए। बातचीत हो गई है मेडिकल के डीन से, अलबल मैडम, प्रतीक सर, ऐसा नीचे लिखा हुआ था इनके बताए मुताबिक। जब ये निकल रहे थे लता मंगेशकर से मेडिकल के लिए, तो इनकी फ़ाइल मांगी गई कि भैया हमको तुम्हारा फ़ाइल दो, हम डिस्चार्ज समरी वगैरह की एंट्री कर रहे हैं। ये घाई गड़बड़ में फ़ाइल दे दिए और जब इनको फ़ाइल वापस दी गई, ये जब वहाँ से निकल गए, रास्ते में इन्होंने देखा कि वो जो लेटर इनको दिखाया गया था वो लेटर ही फ़ाइल से गायब था। जब मेडिकल हॉस्पिटल पहुँचे तो बात वही निकली, मेडिकल हॉस्पिटल में साफ बोल दिया गया कि हमको लता मंगेशकर से कोई कॉल नहीं आया। देखिए सर, ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ कैसा हुआ, मैं डॉक्टर को उसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये साफ साफ ये जो फ्रॉड दिख रहा है, जो लता मंगेशकर वालों ने इनको अपना पल्ला झाड़ने, जो बोलते हैं कि अपनी बला दूसरे के सर पे डालने वाली बात, इनको ये क्यों बोला गया कि हमने मेडिकल में बात कर ली है बेड की, बाकायदा रिकॉर्डिंग है। इनको ये क्यों बोला गया कि हमने मेडिकल में बेड की बात कर ली है कोविड के लिए, और जब वहाँ ये जाते हैं तो इनको पता चलता कि लता मंगेशकर से कोई कॉल ही नहीं आया। दोबारा जब मैंने कॉल करा डॉक्टर प्रतीक को कि सर आपने जब ऐसा बोले, तो दोबारा वो इंसान मेरे को ये बोलता है कि मैंने ये बोला ही नहीं कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी हम बेड की करवा के देंगे। आप चाहो तो मैं आपको दोनों चीज़ के रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, इसके पहले भी आपने सुना हुआ है मेरे लास्ट वीडियो में। तो ये चल रहा है, अब हम लीगल एक्शन तो इसमें लेंगे सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अति हो रही है, ये बाहर के लोग हैं, नागपुर की भी बदनामी हो रही इसके अंदर में। अब बच्चे की सिचुएशन जैसा परसों थी, बच्चे की सिचुएशन ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, पिताजी है उसके। परसों जो सिचुएशन थी, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे को बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा। ये और बच्चे की माँ बार बार बोल रहे थे भैया हमारा बच्चा अब मर जाएगा कि तब मर जाएगा, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी कुछ रिकवर्ड हमको दिख रही है। इनके पास एक वीडियो भी आया है, बता दो वीडियो, छोटा सा स्क्रीन पे एक वीडियो भी आया है, बच्चा थोड़ा खारा पीरा भी है, हंस बोल भी रहा है हल्का हल्का, नहीं तो वहाँ तो उसकी यहाँ की जो गंदगी थी वो तक साफ़ नहीं कराई जा रही थी। तो ये चल रहा है। प्रशासन से, सरकार से भी मैं आपके थ्रू मांग करूँगा कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर।